सो हेलो गाइस, भाई आपको पता है यार आइसक्रीम 4 आने वाला है। सो आज मैं आपको आइसक्रीम 4 की पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। ये देखो, आज मैं आपको आइसक्रीम 4 की पूरी स्टोरी बताऊंगा। सो ये है बात भाई 1940 की। सो मैं आपको सिंपल सा पहले इविल नन 2 की स्टोरी आएगी। सो ये बात है 1940 की। सो यहाँ पे एक नन थी, इविल नन। सो उसका नाम इविल नन इसलिए था फिर वो क्योंकि वो पहले चुड़ैल थी, फिर वो इंसान बनी और फिर उसके बाद वो डेविल की पूजा करने लगी। क्योंकि ये देखो, ये है इविल नन। उसने डेविल की पूजा इसलिए चालू करने लगी क्योंकि गाइस भाई उसको ना, उसकी ना जो बेटी थी ना एलिसा, सो उसकी जो बेटी थी एलिसा, उसकी डेथ हो गई। सो इसलिए वो शैतान की पूजा उसने चालू कर दी। फिर वो उसको मिला नज़रत, फिर वो शैतान की पूजा चालू कर दी। फिर उसको पता चला नज़रत के बारे में। सो नज़रत भी एक वही था डेविल, जो कि एक डेविल था, डेविल को राजा। सो ठीक है। सो इविल नन ने उसी की पूजा चालू करने लगी। सो भाई उसकी एलिसा की डेथ हो गई थी, इसलिए उसको एक नई बेटी चाहिए थी फिर, ठीक है। सो इसलिए उसने ना शैतान की पूजा चालू करने लगी। एक दिन वो उसके पास शैतान आया, 1940 की बात है। फिर उसने उसको कुछ रूल बताए कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा। उसने रूल ये बताया कि अगर तुमको बच्चा चाहिए तो तुम्हें एकदम घर से बाहर नहीं निकलना है। उसने ये बोल दिया, तुम्हें घर से बाहर नहीं निकलना है और अंदर ही रहना है, और ना ही तुम्हें अपने बच्चे को बाहर भेजना है। उसने ये बोला। तो फिर यार उस इविल नन ने यही चालू करने लगे। पर लेकिन जो जोसेफ सुलिवन था, जो यानी रॉड का पापा था आइसक्रीम 4 में, सो एक दिन इविल नन ना अपने घर से बाहर निकल गई। सो फिर वो इविल नन, शैतान ने तो बोला था कि वो तुम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, मेरा रूल है। तो उसने ये भी बोला था, मैं तो आपको ये बात बतानी भूल गया, वरना तुम्हारा जब बेटा बड़ा होगा तो वो मोटा पैदा होएगा, तो वो मोटा होगा, ठीक है। तो फिर वो उसने डर के मारे जोसेफ को दे दिया, जो रॉड था उसने जोसेफ को दे दिया। तो फिर जोसेफ उसको बड़ा करते गया। फिर रॉड मोटा था और फिर उसके जो स्कूल था ना, उस पर सब लोग उसको चिढ़ाते थे कि ये देखो मोटा आ गया, मोटा रॉड मोटा। सो उसको ये अच्छा नहीं लगता था ये सुनना। सो इसलिए भाई वो कुछ नहीं कर सकता था, और वो जो उसकी मदर थी वो उसके पास भी नहीं जा सकता था। सो इसलिए तो फिर उसके बाद मदर के पास मैसेज आया कि मैं नहीं आ सकती पर तुम मेरे पास आ सकते हो। तो फिर उसको ऐसे आते गए, मैसेज आते गए अपनी लेटर मदर से। सो फिर वो ऐसी लेटर पढ़ते गया, ऐसी फिर वो लेटर पढ़ते गया, ऐसी फिर वो लेटर पढ़ते गया। वो ऐसी लेटर पढ़ते गया। सो हाँ, फिर वैसे फिर वो उसका 20 बर्थडे आया, फिर 21 आया, फिर उसको ऐसी मैसेज आते गए। 22 आया, फिर 23 आया, 24 आया, 25 आया, फिर उसके बाद मैसेज आना बंद हो गए। फिर रॉड को मिला एक इंसान, उसने उससे बोला कि तुम मेरे साथ चलोगे? तो उसने बोला हाँ मैं।
उसने ये नहीं बोला, मतलब कि उसने बोला कि तुमको पता है जब मैं भी छोटा था ना, मैं भी मोटा था। और उसने रॉड ने बोला कि ठीक वैसे ही ना तुम्हें भी चबी चबी चिल्लाते थे सब, चबी बॉय चबी बॉय चबी बॉय। सो उसने ये बताया अपनी स्टोरी। सो फिर रॉड ने बोला कि तुम पैसे इकट्ठा करो और फिर उससे एक आइसक्रीम वैन लो और आइसक्रीम बनाने का काम करो। उसने ये बोला इसलिए। सो ठीक है, उसने ये बोला। फिर उसने बोला तुम्हें भी लोग ऐसे ही चिढ़ाते थे? उसने बोला कि हाँ चिढ़ाते थे। सो फिर उसने बोला कि मैंने भी ऐसे पैसे इकट्ठा करे और फिर मैंने भी एक ऐसी आइसक्रीम जमा करी। फिर उसने एक और बात बोली रॉड को कि तुम्हें ये स्कूल छोड़ दो। फिर रॉड मान गया। फिर जो रॉड है, फिर उसने पूछा मैं ये बात अपने पापा को बताऊं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, वरना वो तुम्हें डांटेंगे। सो उसने बोला ठीक है। वो उसकी बात मान गया। फिर वो भी जब बड़ा हुआ थोड़ा सा, वो जब बड़ा था, जब उसने भी आइसक्रीम का काम शुरू कर दिया, आइसक्रीम बनाना। सो फिर वो भी जो था ना, वो भी फिर बच्चों को किडनैप करने लगा। सो पहले उसने किडनैप करा एक लड़की लिस को, ठीक है। फिर उसने पहले लिस को किडनैप करा। पहले लिस को नहीं, पहले चार्ली को किडनैप करा। फिर चार्ली को तो हमारा करैक्टर बचा लेता है, पर वो एक जूसर लिया था साथ में, ठीक है। और फिर आइसक्रीम 1 की स्टोरी ये थी। आइसक्रीम 2 में लिस जो होती है वो एक बहुत कमज़ोर होती है, मतलब कि वो बहुत कमज़ोर होती है। इसलिए जब वो जे उसको बचा लेता है, जब वो कूदता है गाड़ी से तो वो कूद नहीं पाती, तो वो उसके साथ ही चली जाती है। फिर आइसक्रीम 3 में ये होता है कि रॉड माइक को किडनैप कर लेता है। अब वो कैसे कि माइक को रॉड के पावर्स का पता नहीं होता, इसलिए रॉड भी फ्रीज हो रहा था। पर हमारे दोस्त उन तीनों को बचाते हैं। वो तीनों उनके कब्ज़े में होते हैं, तो उनको भी बचा देते हैं। सो फिर वो उन तीनों को बचाता है और फिर रॉड उन तीनों को वापस से फ्रीज कर देता है। सो फिर होता है आइसक्रीम 4 की स्टोरी। तो आइसक्रीम 4 में आएगा मिनी रॉड्स, ठीक है। मेरे को जैसे सुनने में आ रहा है मिनी रॉड्स आएंगे। और कैंपिंग एरिया, वहाँ पे हमें मिलेगी ईवल नन। सच्ची में भाई ईवल नन यार, अब तो और हार्ड गेम हो गया। वहाँ पे तो बस रॉड रहता था, अब यहाँ पे तो ईवल नन और मिनी रॉड्स आ गए, और रॉड के फादर भी आ गए अब इस गेम में। तो यार बहुत हार्ड गेम हो गया अब सच्ची में। फिर उसके बाद वो जे को भी किडनैप कर लेगा। फिर वहाँ से होगी एक नए कैरेक्टर की शुरुआत, जिस कैरेक्टर का मैं नाम भूल चुका हूँ। सो ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो। और सो टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।